लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को अपनी मांगों को लेकर हापुड़ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में मांग की है कि हम आपका ध्यान किसानों से संबंधित मांगों की ओर दिलाना चाहते हैं। किसान की फसलों पर लागत बढ़ गई है और मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार का किसानों की आय बढ़ाने का चुनावी वादा जुमला बनकर रह गया है। किसानों के पास न दवाई के लिए पैसे हैं और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे हैं। 9 महीने से देश के किसान नए कानून का विरोध कर रहे हैं और एमएसपी के अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का रवैया आंदोलन को कुचलने का है, जन सुनवाई का नहीं। इस अहंकारी किसान विरोधी सरकार के व्यवहार से मजबूर होकर राष्ट्रीय लोकदल ने 28 अगस्त को किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाकर एक संदेश दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अवसर पर हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि किसान हित में सरकार निम्नलिखित मांगे मान कृषि में विकास की संभावनाओं को तेज करे। कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन को लगभग 9 महीने हो गए हैं लगातार चलते हुए, और किसान नेता लगातार यही कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो यहाँ पर आज राष्ट्रीय लोकदल की धरना प्रदर्शन है जो कि पूरे प्रदेश में है, और यहाँ पर युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी जी हैं जिन्होंने इस धरने का संचालन किया है। हम जानेंगे त्यागी जी आपसे कि क्या क्या मांगे हैं राष्ट्रीय लोकदल की जो आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल क्या है, आप देख रहे हैं कि जैसा पूरे प्रदेश में, देश में आज हर आदमी चाहे गरीब है या अमीर था, अमीर आदमी गरीब हो गया है, और जो गरीब आदमी था वो बिल्कुल आज मतलब उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो बेरोजगार है, और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना बुरा मामला चल रहा है। आप देख रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग है हमारा, अगर वो हमें कोई संपत्ति दे के जाता है तो हम उसे बेचेंगे थोड़ी ना, परंतु ये सरकार क्या कर रही है, हमारी जो संपत्ति थी पुरानियाँ उनको बेच रही है, और ये बहुत गलत काम हो रहा है देश में। हमारी 9 मांगे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दी हैं, उसके ऊपर हम लग रहे हैं और यही आज हम धरना दे रहे हैं इसी लिए। और क्या इन 9 मांगों में मेन मांग क्या है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? मेन मांग हमारी गन्ना जो भुगतान है वो नहीं हुआ है, और बेरोजगारी है। बिजली का बिल आप देखिए कितना महंगा कर दिया है। पूरे भारत में केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिल उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है। पेट्रोल के जो दाम है, डीजल के दाम है वो आसमान छू गए हैं। जो आज से 3-4 महीने या 1 साल पहले 60 रुपये का पेट्रोल डीजल होते थे वो आज 100 से ऊपर हो चुके हैं। परंतु सरकार के ना कान खुल रहे हैं ना आंखें खुल रही हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, 2 आदमियों की ये सरकार है जो कि हमें 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश से मुखाड़ फेंकेंगे। तो जैसे कि आपने आज ये धरना प्रदर्शन किया है और आपको महंगाई की बात जो जिसमें दिख रही है, ये तो लगातार 9 महीने से चल रहा है, तो सरकार क्या अब जैसे प्रदेश में पूरे में आज ये धरना प्रदर्शन है सुनेगी, लग रहा है आपको? दरअसल जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो 250 साल लग गए थे उन्हें निकालने में, पर ये तो बहुत छोटे लोग हैं, पर कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश पे। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 9 महीने हुए हैं, 2022 तक हम उखाड़ फेंकेंगे इन लोगों को। तो 9 महीने हो गए हैं लगातार धरना प्रदर्शन चलते हुए किसानों का। जी सर, लग रहा है कि आज जैसे आज प्रदेश में पूरे में धरना प्रदर्शन है राष्ट्रीय लोकदल का, तो उससे आज सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के चलते हुए उनके आदेश के अनुसार आज जिले की सारी तहसीलों पे ये धरना दे रहे हैं, ताकि कुछ तो प्रशासन और अधिकारियों के आगे हम कुछ तो रिक्वेस्ट कर सके और उनको कुछ तो पता लगे कि किसान वाकई में परेशान है। सारे अधिकारी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सब जानते हैं कि किसान परेशान है, लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सरकार के कानों पे जूं नहीं रेख रही है। उसको जगाने के लिए बस यही है कि हम अपने जोर तार से हमारी यूथ, हमारी जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद के साथ हम इस सरकार को बदलने का काम करें। 9 महीने हो गए लगातार, तो आपको कुछ लगा कि जूं क्यों नहीं रेंग रही है? वजह क्या है इसकी? कुछ आपको पता चला इस बारे में? कुछ लग रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही ईगो वाला इशू आ गया है सरकार के लिए कि किसान जब बिल मांग ही नहीं रहे तो किसानों का बिल उनको बना के दे दिया। अब इन बिलों को वापसी के लिए उन्होंने अपनी मोदी जी ने और योगी जी ने अपनी ईगो पे ले लिया है कि अगर ये बिल वापस होते हैं तो किसानों की जीत होगी, और इसी के कारण वो जो उनकी जो एक भावना है जो प्रतीत हो रही है, वो दिखता है कि उसमें क्या ईर्ष्या और क्या उनकी जो पर्सनालिटी का वो दिखता है कि जब उनकी प्रजा
वो सामान मांग ही नहीं रही और ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं, तो वो उसको हटाने का काम नहीं कर रहे। हमारी बस ये मांग है कि कम से कम बच्चों को, नौजवानों को, जो 450-500 मौत वहाँ किसानों की हुई हैं, कम से कम उस पर तो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में या कहीं पे 1 मिनट के लिए उनके बारे में कुछ बोल देते। लेकिन किसानों के लिए ये सरकार वाकई में किसी भी का उसमें अपने क्षेत्रफल पे नहीं उतरी है, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर इस सरकार को बदलने में का काम करें। गन्ने का बकाया हो, गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी होना हो, चाहे ये सब जितनी भी मांगे आज राष्ट्रीय लोकदल ने की हैं, वो महंगाई के खिलाफ की हैं, जो कि अब राष्ट्रीय लोकदल लगातार कह रहा है कि ये सरकार फेल होती नजर आ रही है और किसी की भी सुनवाई नहीं चल रही है और कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने आज धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी आवाज सरकार तक पहुंचानी जा सकती है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आज का समय जो किसानों के लिए एक उत्पीड़न का समय चल रहा है, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है और इसमें यूथ का सबसे ज्यादा भागीदारी होना आवश्यक है। आने वाला समय यही कहेगा कि आप लोगों ने इस किसान की लड़ाई के लिए क्या किया। तो सभी से चाहता हूं, ज्यादा ना बोल करके, कि इस किसान को उनको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय किसान यूनियन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और युवा साथी जितने भी मेरे यहाँ खड़े हैं, आगे बढ़कर इस आने वाली जो 5 तारीख की महापंचायत है मुजफ्फरनगर की, उसे सफल बनाने का काम करें। गन्ने का बकाया भुगतान में ब्याज अविलंब कराया जाए। जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता, तब तक सभी तरह की देनदारियों पर रोक लगाई जाए। गन्ने का आगामी सीजन शुरू होने वाला है। किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। किसानों को अपना गन्ना जिस मिल पर चाहे गिरने की छूट दी जाए, जिस प्रकार पूर्व में दी जाती थी। किसानों को गन्ने की ढुलाई का भाड़ा खत्म किया जाए। किसानों के बिजली के बिल कम किए जाएं व ट्यूबवेल के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जाए। किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जाए। किसानों के खाद व अन्य कृषि संबंधित यंत्रों के दाम घटाए जाएं। आवारा पशुओं से किसान की फसल को बचाने के लिए व्यवहारिक प्रबंधन किए जाएं। सरकारी मंडी के अंदर और निजी व्यापार में भी किसान से जो खरीद होती है वो एमएसपी पर। जय जवान जय किसान साथी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।